गॉड ने जिन्नों को थर्सडे के दिन बनाया, जिनके अपार शक्ति और सामर्थ्य दिया गया, लेकिन इतने पावर के साथ उनको घमंड होने लगा और इतना बढ़ गया कि वो खुद को गॉड से ऊपर मानने लगे। फिर भगवान ने फरिश्ते भेजे और एक भयानक युद्ध हुआ जिन्नों और फरिश्तों के बीच, जो लगभग 300 साल चला, जिसने लगभग सारे जीनी मारे गए। लेकिन कुछ जीनी बच गए क्योंकि वो युद्ध में गए ही नहीं बल्कि अपने चिराग में ही छिपे रहे। आखिरकार जब ये युद्ध खत्म हुआ तो भगवान ने नए टाइप के जिन्नों को बनाने का सोचा, यानी कि इंसान बनाए, और कहा कि सभी जिन्नी और फरिश्ते इंसानों के आगे सर झुकाएंगे। किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, केवल एक को छोड़ के। उसे लगता था कि एक मिट्टी से बने इंसान के आगे वो कैसे झुक सकता है। भगवान ने उसे नर्क में भेज दिया, लेकिन जिनी ने कहा मैं अपना ये स्वरूप टीबी एक्सेप्ट करूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा इंसानों को लालच देकर नर्क में लाएगा, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान बहुत लालची किस्म के प्राणी हैं, जो अपनों को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। भगवान ने उसकी ये शर्त मान ली, मगर साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हें कोई नेक दिल इंसान मिला तो मैं तुम्हें नर्क से भी बदतर जगह पर भेज दूंगा। अब यहीं से शुरू हुई जिन्न की असली कहानी, यानी 3 विश पूरी करने वाली। फिर जिन धरती पे आया और कभी चिराग या किसी अंगूठी में रहने लगा, और जो भी उसे आजाद करता वो उसकी इच्छाएं पूरी करता, जैसे उसने इंसानों के बारे में सोचा था। अब तक उसे वैसे ही इंसान मिले, यानी लालची, खुदगर्ज और धोखेबाज। लेकिन फिर उसे एक ऐसी बच्ची मिली जिसने मरते हुए भी अपनी सभी इच्छाएं दूसरों की भलाई के लिए मांगी, जिससे जीनी को भगवान के सजा दी और उसका चिराग धरती में समा गया। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई कि अगर मैं दोबारा इस चिराग से आजाद हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा और साबित करूंगा कि तुम भी लालची, धोखेबाज और स्वार्थी हो। मैं एक मिट्टी से बने इंसान के सामने झुक नहीं सकता। वो सदियों से उसी चिराग में पड़ा रहा, इंतजार में कि कब उसे कोई आजाद करेगा। फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड यंग को, जो एक ऐसी लड़की है जिसकी सबसे बड़ी समस्या है कि उसके अंदर कोई भावना जैसे बची ही नहीं। ठंडी, सुन्नी, ऑलमोस्ट बेजान। वह दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है हमेशा की तरह, और तभी उसकी माँ अचानक उसके सामने आकर बैठ जाती है। माँ उसे देखती है और झुंझलाकर कहती है, क्या ये सब अब भी खत्म नहीं हुआ? पता चलता है कि यंग पिछले 10 सालों से बिना एक भी दिन मिस किया इसी रेस्टोरेंट में आती है और उसी एक जैसी डिश को ऑर्डर करती है। ना कभी ऊब, ना कभी बदलाव। यंग अपनी माँ को अपनी जिंदगी में हुई सारी बातें बताना शुरू करती है, लेकिन उसकी माँ बीच में ही काट देती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। यंग ठंडी नजरों से उसे देखती है और सख्त आवाज में कहती है, मैं बोल रही हूँ, बीच में मत टोकना। 20 साल बाद पहली बार अपनी बेटी की आवाज सुन रही हो, थोड़ा भी मिस नहीं किया? माँ उसकी कलाई पर लगी चोट देख लेती है, पूछती है, ये कैसे लग गई? यंग सीधी सी बात कहती है, मेरे काम में ऐसे घाव रोज लगते हैं।